तो जहाँ पे मैंने लास्ट सेशन में एंड किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग में, उसी के आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्राई कैच तो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ट्राई कैच किस तरीके से यूज हम करेंगे। अलग अलग एस्पेक्ट, जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट थे, सभी एस्पेक्ट्स को मैंने काफी डिटेल में बताने की कोशिश किया है। अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जो थर्ड कीवर्ड है, जो फाइनली है, उसके बाद थ्रो है, उसके बाद थ्रोज है, ये सभी कीवर्ड्स का हम किस तरीके से यूज हम करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो एग्जाम्पल लिया था, मैं वही एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूं आपको पहले, कि जैसे मैंने कुछ इस तरीके से किया था मैंने, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म किया था, और सिस्टम डॉट आउट पे मैंने जेड को प्रिंट कर दिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली आप ट्राई आप लगा सकते हो। ठीक है, ट्राई आप लगा सकते हो। अब ट्राई लगाने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ट्राई हमेशा कैच के साथ तो होगा ही होगा, कैच नहीं होगा तो वो सिंटैक्स एरर होगा, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना कब है, या आप एग्जैक्ट जानते हो कि कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा था, आपको जो भी मैसेज देना था आपने मैसेज दिया था। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताऊं क्या, कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ई लिखते हो तो आपको बता देता है। फिर मैंने एक चीज और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो क्या, ये भी मैंने बताया था, ई डॉट गेट मैसेज, आपको सिर्फ मैसेज बता देगा कि क्या प्रॉब्लम था। अच्छा, एक चीज और आप कर सकते थे, और वो क्या होगा, एक चीज और अभी मैं आपको न्यू एक चीज और बता दूं कि आपको कभी कभी ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ई डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, ये भी चलता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या एक चीज और मैंने आपको बताया था मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, क्या, ई डॉट प्रिंट स्टैक, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू भी कर सकते हो। यानी चार अलग अलग तरीके से यहाँ पे मेथड को डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप ई लिखते हो तो आंसर क्या आएगा, और अगर आप ई डॉट गेट मैसेज अगर आप लिखते हो तो आंसर क्या आएगा, ई डॉट टू स्ट्रिंग अगर आप लिखते हो तो आंसर क्या आएगा, और ये तो आपका प्रिंट स्टैक ट्रेस का है, राइट। अगर इस तरीके से हमने किया, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी ए डॉट सॉरी जावा सी ए डॉट जावा, और सब कुछ ठीक है, और जावा ए हम लिखते हैं तो अभी आप देख पाओगे। अगर सिर्फ ई लिखते हो तो ऑटोमेटिक आप जानते हो, ई डॉट गेट मैसेज लिखते हो तो सिर्फ आपको मैसेज दिखाएगा कि डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम है। और टू स्ट्रिंग भी आप लिखते हो तो इसमें और पहले वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी आप सिर्फ ई लिखो, या कभी कभी ई डॉट टू स्ट्रिंग भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सकते हो, दोनों का काम सेम है। और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखते हैं तो आपको लाइन नंबर वगैरह पूरा आपको डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन बता देता है, राइट। तो कल हमने इस दोनों के बारे में आपको बताया था, इवन इसके बारे में भी बताया था, और अभी मैंने आपको अलग अलग तरीके से किस तरीके से मैसेज को डिस्प्ले किया जा सकता है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं आपके लिए सेव कर लूँ पहले। ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। चलिए, तभी मैसेज से रिलेटेड सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, यस नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ पे पहले। या फिर जो मैंने अभी आपको बताया, ई डॉट गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, सभी के बारे में यहाँ पे एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, राइट। अब देखिए, अगर हमने कैच नहीं लिखते हैं हम लोग, सपोज, ठीक है, अगर मैं कैच नहीं लिखते हैं तो आपको पता है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ ट्राई लिखते हो तो आपको कंपाइल टाइम में ही एरर दिखा देगा, यानी सिंटैक्स एरर होगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई विदाउट कैच, है ना, कैच के बिना लिख नहीं सकते, लेकिन एक चीज बता रहा है यहाँ पे कि फाइनली जो है, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, राइट। फाइनली आप लिख सकते हो, अगर ट्राई नहीं, ट्राई है और कैच नहीं है, कैच की जगह पे अगर मैं फाइनली लिख दूं तो काम करेगा। लेकिन एक चीज आप समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे फाइनली अगर मैं लिखता हूँ, और फाइनली के अंदर में मैंने कुछ मैसेज को प्रिंट कर दिया, मैंने मैसेज यहाँ पे लिख दिया क्या, कि आई एम इन फाइनली ब्लॉक, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग फाइनली को लिखा करते हैं। तो फाइनली ब्लॉक अगर आप यहाँ पे डाल देते हो तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगा,
ठीक है। अब जी देखो आउटपुट अभी आपको किस तरीके से आएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझो कि इसके बाहर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, फाइनली के बाहर जाके एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया मैंने, और इसके बाहर आके मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है क्या, वो आप हमें आपको यहाँ पे चेक करके देखना है। प्रोग्राम कंटिन्यूस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मैसेज यहाँ पे आता है या नहीं आता है। जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, आप देखोगे कि सब कुछ ठीक है। यानी पहले जिस तरीके से आता था कि ट्राई था और कैच नहीं था, प्रॉब्लम आता था, लेकिन अभी मैंने कैच नहीं रखा, फाइनली डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो चीजें आपको जो दिख रहा है, क्या देखो सबसे ऊपर आप देखो आई एम इन फाइनली ब्लॉक। मतलब क्या कि आप अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल अगर आप नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, आपने देखा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन आप फाइनली ब्लॉक के अंदर में आप जो कुछ भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हो वो सभी स्टेटमेंट बिल्कुल आराम से वो प्रिंट करके आपको दिखाएगा, और ये जो फाइनली ब्लॉक है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपने देखा, अभी मैं फिर से आपको रन करके आपको दिखा रहा हूं, अभी जो मैंने कुछ चेंजेस किया है फाइनली ब्लॉक के अंदर 4-5 लाइन को मैंने ऐड कर दिया है। आप देखो पहले फाइनली ब्लॉक में जितना भी हमने लाइन लिखा था सभी पहले प्रिंट हुआ है, और उसके बाद एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा था। ये जेवीएम ने आपको दिया है, जेवीएम ने मतलब इंटरनली जो है ट्राई कैच किया है उसने। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना है कि फाइनली ब्लॉक के अंदर आप जो कुछ भी स्टेटमेंट आप लिखते हो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन भी है, कोई मैटर नहीं करता है, एक्सेप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं करेगा, और फाइनली ब्लॉक डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और ट्राई से पहले हो जाएगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने ट्रायल लिखा है लेकिन इसको हैंडल नहीं किया है, तो भी आप फाइनली के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो बहुत आराम से एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम था वो आएगा, लेकिन आपका प्रोग्राम वहीं पे कंटिन्यू नहीं होगा। आप नीचे देखो यहाँ पे आपको वो मैसेज नहीं प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने वहां पे यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था। और यहाँ पे जो ये मैसेज जो आपको दिखा रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, ये किसने दिया है, जेवीएम ने हैंडल किया है, और जेवीएम अगर हैंडल करता है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन फिर भी फाइनली के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा था बिल्कुल आराम से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है कि फाइनली कीवर्ड का क्या यूज है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। तो फाइनली का मतलब अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन भी है लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं इस चीज को परफॉर्म करो तुम, राइट, तो उस वक्त हम फाइनली यूज करते हैं और ये ट्राई से पहले एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। और आपने आउटपुट देखा किस तरीके से आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्राई क्या है, कैच क्या है। ट्राई जो है बिना कैच के काम चल सकता है क्या, नहीं चलेगा। लेकिन अगर कैच नहीं है तो एटलीस्ट फाइनली तो आपको डालना पड़ेगा, फाइनली जैसे आप डाल देते हो तो काम करेगा। लेकिन ट्राई में कुछ भी नहीं है, आपने कैच भी नहीं लिखा और फाइनली भी नहीं लिखा, देन यू विल डेफिनेटली गेट द सिंटैक्स एरर। ठीक है। तो इस तरीके से चीज को समझना है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी जो मैंने आपको एक कीवर्ड बताया, फाइनली कीवर्ड बताया, अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड फाइनली कीवर्ड। फाइनल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के वक्त में आपको कुछ चीजें बता रहा था, उस वक्त मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फाइनल कीवर्ड का क्या यूज होता है। और क्या बताया था, कोई रिमाइंड करेगा क्या बताया था मैंने फाइनल कीवर्ड के बारे में, कि फाइनल कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, एनीवन हैविंग एनी आंसर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फाइनल कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यस और नो, राइट, बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आप लोग बता रहे हैं, सदुल्ला, ललिता, राहुल, राइट। तो मैंने आपको अलग अलग 3 अलग अलग इसका चीज मैंने आपको बताया था कि फाइनल का जो कीवर्ड था, मैंने ये बताया था क्या कि किसी भी क्लास के पहले अगर फाइनल लगा दिया जाए उसका इनहेरिटेंस नहीं होता है। किसी भी वेरिएबल से पहले फाइनल लगा दिया जाए उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, और किसी मेथड से पहले फाइनल लगा दिया जाए उसका ओवरराइड नहीं होता है। और ऐसा आंसर मुझे सही से सिर्फ आप सभी ने यही चीजें बताया, लेकिन अभी कुछ कुछ सही आंसर आ रहा है मेरे पास, चलिए ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो आपको उस वक्त आपको बताना होगा कि फाइनल कीवर्ड का 3 यूज है। क्लास के पहले लगा दिया तो उसका इनहेरिटेंस नहीं होगा, मेथड से पहले लगा दिया तो उसका ओवरराइड नहीं होगा, और किसी वेरिएबल से पहले लगा दिया तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और फाइनली कीवर्ड हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर फाइनली के ब्लॉक के अंदर आप जो कुछ भी स्टेटमेंट आप लिखते हो वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, भले ही आपके प्रोग्राम में कुछ रन टाइम एक्सेप्शन आता हो या नहीं आता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडिंग सही है या गलत है उसे कोई मैटर नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है। और अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और फिर आपको रन करके आपको दिखाता हूँ। फिर से आप यहाँ पे देखिए, तो उस वक्त अगर सब कुछ सही है तो अभी आप देखेंगे क्या, ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो अगर एक्सेप्शन अगर हुआ है तो फाइनली ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है, बट एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ है, सब कुछ सही सिस्टमेटिक वे में है, तो पहले ट्राई के अंदर में जो चीजें अच्छे से लिखा है आपने उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है। मतलब क्या, सब कुछ ठीक है तो एकदम सिस्टमेटिक वे से ऊपर से आएगा, राइट। ट्राई के अंदर भी आ चुका है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया और फिर फाइनली को एग्जीक्यूट किया और फिर प्रोग्राम को कंटिन्यूस करेगा। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि फाइनली का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन अगर होता है तो फाइनली ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में ट्राई के बाद ही ये फाइनली एग्जीक्यूट होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर यहाँ पे अगर आप सोचते हैं क्या कि मैं अगर पहले इसको सेव कर दूं और फिर मंजीत के क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा और अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा कि ये जो है मैंने यहाँ पे ट्राई मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, और ट्राई मैंने लिखा ही नहीं है और यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन को क्रिएट कर दिया, ये 0 है, ठीक है, कुछ इस तरीके मैंने ट्राई लिखा ही नहीं है और सिर्फ मैंने फाइनली अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है एरर, फाइनली विदाउट ट्राई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनली तभी काम करता है जब एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए या नहीं किया जाए, उसी केस में ये काम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप ट्राई नहीं रख सकते हो, सिर्फ फाइनली नहीं रख सकते हो, सिर्फ कैच आप नहीं रख सकते हो, राइट। ट्राई अगर है तो एटलीस्ट एक कैच होना चाहिए, कैच नहीं भी है तो कम से कम एक फाइनली तो होना ही चाहिए, ठीक है। और और एक कैच के साथ मल्टीपल आप कैच रख सकते हो, कल भी हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था और आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। मंजीत, एक क्वेश्चन आपका था तो आई होप कि इस बाकी लोगों को भी ये क्लियर हो गया होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनली हम नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्या कि ये तो हो गया, ट्राई हो गया, कैच हो गया और फाइनली हो गया। अब जो हम बताएंगे आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो ये है कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है ये सभी इनबिल्ट एक्सेप्शन था। जो और कल जो मैंने आपको लिस्टिंग भी कुछ मैंने लिख के दिया था, जहां पे मैंने आपको बताया था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शन के बारे में मैंने डिस्कस। तो वहां पे जो मैंने जो भी चीजें आपको एक्सेप्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था वहां पे, वो सभी इनबिल्ट था। लेकिन अगर आप चाहते हो क्या कि एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और आपका जो एक्सेप्शन आने वाला है वो इनबिल्ट पहले से नहीं है, फिर आप उस वक्त क्या करेंगे, यानी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे होता है। जैसे अभी आपने देखा कि अभी जो भी यहाँ पे आउटपुट, ये जो आपके प्रोग्राम में जब एक्सेप्शन आ रहा था तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या दिखा रहा था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये कहाँ से आया, ये इनबिल्ट है ना। एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमने देखा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बहुत ढेर सारे एक्सेप्शन के बारे में मैंने नाम आपको काउंट कराया था। सबको हैंडल करने का तरीका जो है ऑलरेडी मैं आप बता चुका हूँ। सब पे इंडिविजुअली मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि 1000 से भी ज्यादा इनबिल्ट क्लासेस हैं। तो ये सभी तो इनबिल्ट है। ये जो मैसेज आप देखते हो डिवाइड बाय 0, ये भी इनबिल्ट है, पहले से बनाया गया है। जब हमने कल आपको दिखाया था कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो मैंने बताया था, उस वक्त भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो एक्सेप्शन था वो भी तो उसी तरीके से था। वो जो मैसेज आता था वो पहले से बना हुआ है, इनबिल्ट मैसेज है, वही आपको मैसेज दिखाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरा जो मैसेज है वो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड बाय 0 जो है ये इनबिल्ट है, मुझे खुद का मैसेज यहाँ पे देना हो, तो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यहाँ पे एक चीज आप बताइए कि अगर आप लोगों के पास एटीएम कार्ड होगा और कभी ना कभी आप एटीएम मशीन पे पैसे निकालने जरूर आप जाते होंगे, यस नो, सभी लोग गए हो, कभी एटीएम यूज किया है, राइट, सभी लोग बिल्कुल यूज किए हैं, ठीक है, ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जब भी आप एटीएम मशीन पे आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आप कार्ड डालते हो, पिन वगैरह जो भी वैलिडेशन है वो पार्ट होता है, और उसके बाद आपसे अमाउंट पूछता है कि कितना, सपोज विड्रॉ करना है, आपको पैसे विड्रॉ करना है।
और आपने क्या किया कि आपके अकाउंट में एज्यूम कीजिए कि 10,000 रुपीज हैं, और आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि 11,000 आपने ट्राई करके निकालने की कोशिश किया कि कहीं हो सकता है निकल जाए? कभी ट्राई किया है कि आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा कभी विड्रॉ करने के लिए आपने अमाउंट वहां पे डाला है? यस, आतिश ने डाला है। तो क्या होता क्या है वहां पे जब आप डाल देते हो, तो कभी निकला है पैसे? 10,000 था, 20,000 डाले, निकला क्या 20,000? नहीं निकला। तो कुछ मैसेज वहां पे आता है, वो उस मैसेज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, वो मैसेज क्या आता है? यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं मंजित, राइट। इनसफिशियंट बैलेंस आता है, ठीक है, इनसफिशियंट बैलेंस आता है। तो ये जो मैसेज जो आता है ना, इनसफिशियंट बैलेंस, ये मैसेज किस तरीके से आता है, इसे आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इनसफिशिएंट बैलेंस जो आता है वो किस तरीके से आता है, वो यूजर डिफाइंड वहां पे मैसेज होता है, वो किस कैसे होगा उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पे क्या हो सकता है, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वो जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनसफिशिएंट बैलेंस, इस नाम का कोई इनबिल्ट मैसेज नहीं है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो जब एटीएम मशीन को जब डिजाइन किया जा रहा होता है, तो उस वक्त ये डेफिनेटली लगाया जाता है कि देखो अगर हो सकता है कि जो अमाउंट है उससे कोई ज्यादा डाले, तो वहां पे ऐसा ना हो कि आपका पूरा मशीन क्रैश हो जाए या हैंग हो जाए, है ना। तो उसको सही करने के लिए क्या किया गया कि आप वहां पे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन डाल दिया गया कि जितना आपका अमाउंट है अगर उससे ज्यादा आप निकालोगे तो कुछ इनसफिशिएंट बैलेंस करके आपको मैसेज आएगा, और वो एक एक्सेप्शन मैसेज ही है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक आप एक नॉर्मल तरीके से उस चीज को आप करने की कोशिश कर रहे हो, आपके अकाउंट में 10,000 है, आप 20,000 निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है। तो उस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको खुद का एक्सेप्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो कि एक बैलेंस इंटीजर में रखा, ठीक है, मैंने रखा क्या कि 5,000 रुपीज, ठीक है, बैलेंस है 5,000 रुपीज। दूसरा मैंने रखा कि विड्रॉ, है ना, विड्रॉल अमाउंट जो है आप विड्रॉ करना चाहते हो कितना, 6,000। अगर ऐसा अगर आप करते हो, मैं पूरा कोडिंग नहीं लिखूंगा मशीन का, मैं थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा टारगेट है। ऐसा अगर आप करते हो तो पहले इंटरनली चेक करेगा कि यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया जाता है क्या कि आपका जो बैलेंस कितना है वो चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि बैलेंस आपके अकाउंट से जो भी फेच करके लाएगा कि बैलेंस अगर लेस हो विड्रॉल अमाउंट से, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, इफ मैंने चेक किया, पहले मशीन ने इंटरनली जो कोडिंग किया गया है क्या चेक करेगा कि बैलेंस कितना था, अगर वो लेस है विड्रॉल अमाउंट से, ओके ठीक है, तो हमें खुद का एक एक्सेप्शन देना है उसको, ठीक है, खुद का एक्सेप्शन देना है। तो उसके लिए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए यूज करते हैं थ्रो। थ्रो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम यूज करेंगे थ्रो कीवर्ड, हम यहाँ पे यूज करेंगे। और थ्रो के बाद जो है यहाँ पे हाँ राइट विटल हाँ वो समझने की बात है, यस बिल्कुल करेक्ट है कि बैलेंस इज लेस देन, आप इक्वल भी लगा सकते हो, सही है आपने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रो करेगा, न्यू से क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है न्यू। और यहाँ पे मान लो कि मैंने कुछ भी एक एक्सेप्शन का नाम दे दिया, मान लो अर्थमेटिक दे दिया, प्लस माइनस की बात हो रही है तो मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दिया, ये मैंने उसका हेल्प ले लिया कि जो इनबिल्ट क्लास है उसी का नाम दे दिया। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर में जो मैसेज मैं दे रहा हूं, ये मैसेज मैंने दे दिया क्या, यहाँ पे मैंने मैसेज क्या दे दिया, इनसफिशियंट बैलेंस, है ना, इस तरीके से एक मैंने मैसेज दे दिया। तो ये मैसेज मैंने खुद का मैसेज दिया, थोड़ा सा और मैं दे दूं यहाँ पे, डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने एक मैसेज दे दिया, है ना। आप जानबूझ के कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको शर्म भी लगेगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, है ना, ये थ्रो करेगा एक नया एक्सेप्शन थ्रो करेगा और उसमें ये मैसेज आएगा, और ये मैसेज मेरा खुद का मैसेज है, ये इंटरनली जेबीएम के अंदर पास में उसके पास में नहीं है, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, और ये आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे कि बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट जो भी था, और यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट पे एक मैसेज दे देता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट पे मैंने दे दिया ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, कुछ इस तरीके से हमने एक मैसेज दे दिया ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे और लास्ट में मैं एक और मैसेज देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मतलब एटीएम क्रैश ना हो जाए, वहां पे प्रोग्राम कंटिन्यूज, ये समझ में आ जाएगा कि आगे का पार्ट भी अगर आप दूसरा कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहते हो या आपके पीछे कोई लाइन में खड़ा हुआ तो वो भी उसको मतलब वो अपना भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने ये दिखा दिया कि एटीएम मेरा मशीन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया। राइट, ठीक है। कंडीशंस तो आप जितना चाहो आप लगा सकते हो, अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज पे फोकस कीजिए, अभी लेस देन ग्रेटर देन पे आप मत फोकस कीजिए, मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम किस तरीके से थ्रो कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन आप सिंपल सा आप समझ में, आप इतना मैं जो बताया कि अगर बैलेंस लेस है और विड्रॉल अमाउंट से तो आपको ये इस तरीके से कैसे होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इंटरनली हम डिटेल पे हम नहीं जा रहे हैं, जो मुझे बताना है मैं उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने कुछ इस तरीके से कंडीशंस दे दिया है, थ्रोज न्यू एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे थ्रो कर दिया, मैंने न्यू एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल करके अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन करता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे, आप देखो ये यहाँ पे आपका जो ये जो मैसेज था एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग्वेज अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने नाम वही दिया था, लेकिन जो मैसेज है वो मेरे अकॉर्डिंग है इनसफिशिएंट बैलेंस डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना। और यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे जाके प्रोग्राम को बंद कर दिया, लेकिन आगे का ये जो प्रोसेस था ये सब चीजें आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो करवाया लेकिन इसको हैंडल नहीं किया है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन बन रहा है, एक्सेप्शन हो रहा है, तो हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये जस्ट मैंने एक्सेप्शन क्रिएट किया, खुद का एक एक्सेप्शन बनाया। राइट, एज ए प्रोग्रामर मैंने खुद से एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाया जो अभी अनहैंडल्ड है, हैंडल नहीं किया गया था, इसके लिए वो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू किया और वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करके उसने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा समझने की कोशिश, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है मंजीत, अभी मैं बता ही रहा हूँ, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, लास्ट तक तो पहले समझिए आप, पहले बीच में इंटरप्ट बहुत, क्वेश्चंस कुछ पूछना हो तो क्वेश्चंस आप पूछिए, जो पहले कंप्लीट होने दीजिए फिर क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आप देखिए यहाँ पे, अभी मैंने क्या किया कि इस तरीके से डायरेक्टली आप सिर्फ मैसेज आप नहीं दिखा सकते हो, आप यूजर को अभी ये जो मैसेज जो मैं दे रहा हूँ ये अनहैंडल्ड प्रोग्राम है और इस तरीके से एटीएम मशीन में काम नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको कल भी एक दिखाया था कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में वहां पे क्या हुआ था, कैलकुलेटर में डायरेक्टली आपको दिखा रहा था क्या, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो मैसेज आया था, वहां पे ये नहीं दिखाया था कि जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, वो सब नहीं आया था। मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूँ कि हम खुद का एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करा सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको आप कैसे हैंडल करोगे, अब उस हैंडल करने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे इसको हैंडल किया जाएगा। तो हैंडल करने के लिए मैंने जो तरीका आपको बताया है वो क्या बताया है, मैंने सिंपली आपको बताया है कि आप ट्राई कैच के थ्रू आप इसको हैंडल अप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कैसे हम करेंगे ट्राई कैच, हम कहाँ पे लगाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ से प्रॉब्लम है, मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने ट्राई लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्राई के अंदर ये पार्ट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे कैच रखा और कैच के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, और फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और ये मैसेज अगर आपको सिर्फ दिखाना हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई डॉट गेट मैसेज, कुछ इस तरीके से, है ना। अब अब क्या होगा, अब मैंने ट्राई कर लिया लगा दिया, यानी ट्राई कैच हो रहा है, यानी एक्सेप्शन जो क्रिएट हुआ है, मैंने जो खुद का जो एक्सेप्शन क्रिएट किया था उसको ये हैंडल करेगा, और हैंडल करने के बाद वो प्रॉब्लम है तो इसमें आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है वो आपको दिखा देगा, और यहाँ पे आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, आपका ये प्रोग्राम जो है, आपका जो ये मशीन है ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा। और अब अगर आप यहाँ पे आप कंपाइल करते हैं और जब आप रन करते हैं आप देख सकते हो इनसफिशिएंट बैलेंस डोंट बी ओवर स्मार्ट, और प्रोग्राम आपका कंटिन्यूस हुआ। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या बताया, मैंने ये बताया कि आज कल जो मैंने आपको चीजें बताया था वहां पे एक्सेप्शन पहले से बना हुआ था, ऑलरेडी इनबिल्ट एक्सेप्शन की चीजों को के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया कि उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया कि आप खुद का एक्सेप्शन कैसे बना सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका एक्सेप्शन आप कैसे बना सकते हैं।
उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेप्शन, खुद का एक्सेप्शन कैसे बनाते हो, अगर खुद का एक्सेप्शन बन जाता है फिर उसको आप ट्राई और कैच के थ्रू आप कैसे हैंडल करते हो उसके बारे में बताते हो। ये जो मैसेज हमारा आ रहा है ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये मैसेज आ रहा है और ये प्रोग्राम भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो प्रॉपर तरीके से आपका जो भी है ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है कि थ्रो कीवर्ड के हेल्प से आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आप बना सकते हो, अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। और आप जैसे मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको वहां पे जिस तरीके का मैसेज आपको दिखाना है वो इनबिल्ट मैसेज नहीं है पहले से बना हुआ, तो आप सोचो कि नहीं मुझे खुद का बनाना हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ इस तरीके से कैसा कंडीशंस होगा तो आपको कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है, क्या मैसेज आपको देना चाहते हो, और इस तरीके से आप बनाइए और फिर उसको आप ट्राई और कैच के अंदर में डाल दीजिए, राइट। तो इस तरीके से हम थ्रो कीवर्ड के यूज से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम बना सकते हैं। आई होप कि क्लियर होगा कि थ्रो कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? मुझे कंफर्म कीजिए, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए अगर समझ में आया है तो। तो अभी आप खुद का एक्सेप्शन आप बना सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट कीवर्ड है वो क्या है, वो है थ्रोज। थ्रोज कीवर्ड का काम क्या होगा इसे आप समझिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, इसमें आप हर तरह से मैसेज आप देखना चाहोगे, हर तरीके से आप देख सकते हो। जैसे ई डॉट गेट मैसेज मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ललिता मैंने कल थ्रो कहीं पे भी यूज नहीं किया था, आपने सही से देखा नहीं, मैंने कल थ्रो नहीं यूज किया था, थ्रोज बताया था, ठीक है। अभी देखिए जैसे ई डॉट गेट मैसेज लिखा, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या, जो मैंने आपको प्रिंट स्टैक ट्रेस बताया था, है ना, उसके थ्रू आप तीनों मैसेज के थ्रू आप चेकआउट आप कर सकते हो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ई डॉट प्रिंट, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, है ना, ये डाल दिया तो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा आपका जो मेथड है, जो आपने जो मैसेज जो आपने क्रिएट किया है वही आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। देखो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनसफिशिएंट बैलेंस, पूरा ये आपको पूरा प्रोग्राम को कंटिन्यू करके भी दिखाता है। तो किसी भी तरीके से आप इसको चेकआउट आप कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपके द्वारा बनाया गया एक्सेप्शन है और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका यूज आप कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया ट्राई कैच फाइनली एंड थ्रो कीवर्ड के बारे में आपको बता दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो थ्रोज कीवर्ड है, लास्ट वाला जो कीवर्ड है उसका यूज हम कैसे करेंगे, और उसके बारे में मैंने कल एक प्रोग्राम आपको बताया था, उसी प्रोग्राम को वापस से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और एक चीज आप समझिए कि जो हमारे पास थ्रोज कीवर्ड जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। मैंने जो अभी आपको बताया ट्राई कैच फाइनली एंड थ्रो, ठीक है। और थ्रो का काम क्या हो गया, टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, है ना, उसके लिए हम थ्रो कीवर्ड हम करते हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जिसको हम कहते हैं। अब थ्रोस कीवर्ड्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर थ्रोस कीवर्ड अगर आप यूज करते हैं इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेप्शन में दो टाइप से एक्सेप्शन होता है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। अभी तक जितना भी मैंने चीजें बताया ये सभी रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका मैंने अभी तक बताया हुआ है, ठीक है। कंपाइल टाइम में कोई इशू नहीं आ रहा था, लेकिन थ्रोस कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसके हेल्प से हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल हम कर सकते हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है, बाकी लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिए कि ओके है, यस ओके है। देखिए थ्रोस कीवर्ड का काम क्या है, to handle to handle to handle compile टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। दो टाइप का एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी तक जितना भी चीजें मैंने आपको बताया वो सभी जो तरीका मैंने आपको बताया था वो किसके लिए था, वो रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए था, क्योंकि रन करते वक्त प्रॉब्लम आता था आपको। लेकिन अभी जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन अगर आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं, थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं। अभी आपको क्लियर होगा और कैसे होगा एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैंने कल एक एग्जांपल बताया भी था। और जितने भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होगा आप इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल जो एक एग्जांपल बताया था सेम वही एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है
मैंने आपको क्या बताया था, एक क्लास ले लिया था मैंने, इसके अंदर हमने कुछ मेथड बना दिया था। मैंने यहाँ पे पब्लिक वॉइड हेलो नाम का मेथड बना दिया था। अगर ये मेथड कॉल होगा, मैंने इंटरप्टेड एक्सेप्शन की बात किया था, जहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगा दिया, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 i प्लस प्लस। आई होप कि एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा। और यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट कर दिया था। ठीक है, आई को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया था। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना था कि बी के लिए सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आपने हेलो को कॉल कर दिया था। लेकिन ये तो आउटपुट आपको 1 से 10 दिखा देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा इंटरप्ट करना। तो मैंने यहाँ पे एक यूज कर दिया, क्या, इफ लगा दिया। राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं विक्टर। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। क्या, इफ यहाँ पे आई इक्वल्स टू मैंने बताया कि अगर 5 है, यानी जहां से भी आपको यहाँ पे उसको रोकना हो, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया थ्रेड डॉट स्लिप मेथड। और यहाँ पे स्लिप मेथड हमेशा टाइम के साथ होता है, मैंने कुछ 3 सेकंड का टाइम दे दिया। ये 3000 मिली सेकंड में यहाँ पे लिखते हैं, 3000 मिली सेकंड मतलब 3 सेकंड हो गया। राइट, तो इतना टाइम के लिए मैंने यहाँ पे बोला कि इतना टाइम, जैसे आई की वैल्यू 5 होगा, 3 सेकंड के लिए रुको, और उसके बाद फिर आगे का पार्ट को प्रिंट करो तुम। मैंने कुछ ऐसा इसको बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आपकी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जैसे आप इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सिंटैक्स एरर नहीं है, आप देखेंगे अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है ये। और एक्सेप्शन का नाम क्या है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये कब आया, आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया उसी वक्त ये एक्सेप्शन आ गया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसको कैसे सही किया जाए वो भी बताया है। मस्ट बी कॉट मतलब क्या, आप ट्राई कैच जो आप यूज करते हो उसके थ्रू भी इसको सही कर सकते हो। और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन मतलब क्या, कि जिस मेथड के अंदर में इस चीज को आप रखे हो, वहां पे थ्रोज कीवर्ड आप यूज कर दो। दोनों तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। यानी रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि ट्राई कैच आप यूज कीजिए। लेकिन जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, उसको हैंडल करने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड और ट्राई कैच हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी आप देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आया, तो अभी जो आप जानते हो अच्छी तरीके से ट्राई कैच समझते हो, उसको यहाँ पे यूज कर लो। ट्राई कैच प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्राई लगा दिया। मैंने यहाँ पे ट्राई लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कैच। ठीक है, और यहाँ पे अब कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड डाल दिया ये। ठीक है, बस इतना डाल दिया, आपके कोडिंग में कुछ इशू नहीं था। अभी आप देखोगे, आप हमने इसको पहले कंपाइल किया, सब कुछ ठीक हो गया, और जब मैंने रन किया, आपको देखो 1 2 3 4 3 सेकंड रुकेगा, और फिर रेस्ट आउटपुट आपको आ गया। तो एक तो तरीका आप जानते थे कि ट्राई कैच से भी हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन थ्रोज स्पेशली बनाया गया है कि आप ट्राई कैच नहीं लिखना चाहते हो, तो इससे अच्छा है कि चलो ट्राई मत लगाओ, यहाँ पे ट्राई कैच हटा दिया मैंने। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, उस वक्त हमें क्या करना होगा, जिस मेथड के अंदर में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बस इसके ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है थ्रोज एक्सेप्शन। है ना, आपको नहीं पता है कौन से टाइप का एक्सेप्शन है, इंटरप्रेट एक्सेप्शन है कि एरे आउट ऑफ इंडेक्स, जो भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं जानते हो आप, जस्ट सिंपली यहाँ पे लिख दो आप थ्रोज एक्सेप्शन। और यही जो कीवर्ड है आपको मेन मेथड को भी बताना होगा, क्योंकि हमारा मेन मेथड से ही मेन कंट्रोल आ जाता है वहां पे। बस सिर्फ इतना आप डाल दो। बस इसका मतलब क्या कि मैंने रिपोर्ट कर दिया, कल जो एग्जाम्पल आपको दिया था ना, आपको रिपोर्ट कर दिया हमने जीवीएम को कि हाँ मैंने हैंडल कर लिया, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आप जैसे आपने कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आउटपुट आएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। यानी सिंपली कहीं पे भी अगर आप कोडिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, और उस वक्त आपको कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे आपको दिखाएगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन कहीं पे भी आ जाए, कुछ भी प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हो और ऐसा प्रॉब्लम अगर आ जाए, तो आपको सिंपली करना क्या है, जिस मेथड के अंदर है जस्ट थ्रोज आप मार दो, वहां पे थ्रोज करते हो, सारा प्रॉब्लम वहां पे सॉर्ट आउट वहां पे हो जाएगा, और कोई इशू वहां पे नहीं आता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, थ्रोज, और यहाँ पे भी थ्रोज डाल दिया, और या तो आप सिंपली ट्राई कैच आप जो ऑलरेडी जानते हो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो मैंने आपको सभी कीवर्ड्स के बारे में भी बता दिया, जितने भी कीवर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्या क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं, और सभी का रूल रेगुलेशंस काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ट्राई कैच क्या होता है, फाइनली का क्या काम है, थ्रो कब यूज करेंगे, थ्रोज कब यूज करेंगे। आई होप कि सभी कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, अगर आपने बारीकी से सीखा है और जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने प्रैक्टिस खुद से किया होगा, तो आपको
कोई भी क्वेश्चंस आप आंसर वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप एक एक रूल आप समझ चुके हो कि कहाँ पे कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ पे ट्राई लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, हर चीज के बारे में डिटेल बता दिया हूँ। और आई होप कि अब ये चीज क्लियर हो गया होगा। प्लीज मुझे सभी लोगों से कंफर्मेशन चाहिए, यस और नो।